जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है कि आखिर इन दो कंपनियों के अंदर जबरदस्त गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करते हैं हम इरेडा की या बात करते हैं IRFC की, गिरावट का क्या कारण हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इरेडा को देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है जानने का कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। 2-3 पॉइंटों के अंदर इस समय रिसर्च हो जा रही है क्या कि एफआईज क्या कर रहे हैं और शेयर 3-4 साल पहले कितने का था। बस इन 2 पॉइंट पे पूरी रिसर्च हो जा रही है कि मार्केट के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है वो गलत नहीं है। गलत कौन है? हम हैं। गलत कौन है? हम हैं। मार्केट के अंदर इरेडा को देखें या किसी दूसरे शेयर को देखें, सभी के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, इस कंपनी की रिसर्च से पहले हम देखते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जी, वो क्या है? एफआईएस। जी, एफआईएस क्या कर रहे हैं? इस समय माल बेच रहे हैं। कितना माल उन्होंने बेचा होगा? चलिए देख लेते हैं कितना माल उन्होंने बेचा है। दोस्तों, एक चीज मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि थोड़ा सा ध्यान लगाएं। किस चीज पर ध्यान लगाना है? कि मिली जुली स्ट्रेटजी चल रही है। मिलजुल कर बड़ा प्लेयर छोटे निवेशक को लूट रहा है। जी, कैसे? यहाँ पे देखिए डीआईस। जी हाँ, 28,065 करोड़ का माल टोटल इन्होंने खरीदा था 28 फरवरी को। उसके बाद सैटरडे संडे, यानी कि आज संडे, 2 दिन आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे 15,756 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया। तो नेट इनकी खरीदारी कितनी होगी? 12,308 करोड़ की। ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे 39,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा। किन्होंने? एफआईज ने खरीदा है। कहाँ खरीदा जी? मालूम नहीं है। वही तो सारी चीजें देखनी है। किसी को लगता होगा कि आज बिकवाली बहुत ज्यादा हुई है, नेट 11,000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है, लेकिन ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं 39,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा भी है। देखिए, जब तक शेयर नीचे रहेंगे या जब तक शेयर ऊपर रहेंगे, आपको गुमराह कर किया जाएगा। बस इस चीज को नहीं भूलना है कि आपको गुमराह कर दिया जाएगा। जब तक शेयर नीचे रहेगा और जब तक शेयर ऊपर रहेगा, आपको पूरी तरह से गुमराह करके रखा जाएगा। जी, क्यों? बस यही तो कला है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि आपको गुमराह करके क्यों रखा जाएगा। 39,200 करोड़ का माल इन्होंने आज खरीदा है। खरीदने के लिए 5,000 करोड़ का माल भी खरीद सकते थे। जबरदस्त गिरावट करके ट्रेंड निगेटिव ही करके रखना है ताकि आप डर जाएं। खरीद लिया हो, नीचे की साइड में बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग नीचे खरीद लेते हैं लोअर लेवल पे, वो खरीद के कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वहां से भी और गिरावट हो जाती है। वे कहते हैं बड़ी गलती हो गई। अब शेयर नीचे से जैसे ही उनके प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो बेच के निकल जाएंगे और फिर कुछ दिनों के बाद वो शेयर जबरदस्त उछाल मारता है। तब कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। समझ बात आ रही है? जी, नहीं समझ बात आ रही। बस यही तो समझना है। समझने के लिए कुछ है नहीं है, समझने के लिए कुछ नहीं है, और ना समझने के लिए तो कुछ भी समझे जाइए जबरदस्ती अपने से। ठीक है। तो 11,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है एफआईज ने, जिसकी वजह से गिरावट जबरदस्त दिखाई दे रही है। तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इन्होंने 12,000 करोड़ का माल खरीदा भी तो है नेट। देखिए, इन्होंने ज्यादा खरीदा है, इन्होंने कम बेचा है, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों इतना गिरा? आपके शेयर्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली? हो सकता है निफ्टी 50 उतना ज्यादा कभी कभी बीच बीच में नहीं गिरता है। निफ्टी 50 उतना ज्यादा नहीं गिरता है, नॉर्मली तो गिर ही जाता है इतनी बड़ी बड़ी गिरावट पे। होता क्या है, स्मॉल कैप मिड कैप टूट जाता है, तो जिसकी वजह से आपके सामने FIDS का डेटा दिखने लगता है। तो बात समझ में आ रही है कि इतना बड़ा माल बेचा है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी गिरावट, बड़े बड़े शेयर्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, ज्यादातर शेयर टूट जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं अगर निफ्टी 50 के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो जाए, निफ्टी बैंक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो जाए, सेंसेक्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो जाए और निफ्टी मिड कैप के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। समझ बात आ रही है? इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें अगर होंगी तो समझ लीजिए क्या होगा। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी।
इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कोई शेयर रुकने की भी कोशिश कर रहा वो भी टूट जाता है। 420 पॉइंट की गिरावट कम नहीं होती। 28 फरवरी, समझ बात आ रही है? गिरावट का कारण आपको समझ में आ रहा है? निफ्टी 50 के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होना जिसकी वजह से आपके शेयर टूट गए। जब मार्केट निफ्टी 50 जब टूटती है तो और दूसरे शेयर अगर भागने की कोशिश भी करते हैं वहां पर भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और एक बार वॉल्यूम, उससे फिर आपको मालूम ही है कि सेल मारने वाले एक रिटेल निवेशक एफआईज का साथ देना शुरू कर देता है और मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। तभी तो डीएक्स खरीदा, तो डीआईज ने भी है, जबरदस्त खरीदा है। लेकिन फिर यहाँ पर बात क्यों मानी गई एफआईज की? क्योंकि एफआईज नीचे की साइड में हो गए। चलो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। इरेडा के अंदर देख लीजिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 5.95% की। ये गिरावट कुछ नहीं है जो पूरे साल की गिरावट हुई है। आप देखेंगे पूरे साल की गिरावट अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ऊपर से, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई। 45% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर, गिरावट के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और खरीदना एक्चुअली गिरावट पर ही चाहिए, खरीदना गिरावट पे ही चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को क्या था कि ये शेयर तो भागा है, ये तो गिरेगा ही नहीं, और ये तो यहाँ से भागते भागते कितना जाने वाला है, 1000 रुपये जाने वाला। किसी को मालूम नहीं था कि 1000 रुपये तो गया नहीं, ऊपर से आधा करेक्ट हो गया। ठीक है, कितने का शेयर था? 62 रुपये। कितना मारा ऊपर? किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। 333% का रिटर्न ऊपर की तरफ बना के दे दिया। 50 रुपये की चीज़ 300 रुपये पहुँच जाता है और किसी का ध्यान नहीं जाता है। कोई ये देखने की कोशिश ही नहीं करता है कि गिरावट कितनी ज़्यादा हुई है। हर कोई कहाँ खोया हुआ है, बस एक ही चीज़ के अंदर घूमा है कि 62 रुपये से कैसे 300 रुपये पहुँच गया। कितना हाई मारा था? 310 रुपये। 310 रुपये की तरफ ध्यान था, सबका माइंड एक ही जगह कि इरेडा 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 इरेडा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं, रिजल्ट्स ठीक ही हैं, अच्छे ही हैं, लेकिन उसके बाद भी गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि आईपीओ का भाव 30 रुपये था। और ये बात मैं आपको रटवा रहा हूँ, तो मेरी बात कहाँ पर गलत हुई है? कहीं भी गलत नहीं। समय लिया ना बात ने समय लिया। और अब आपके सामने देख ली रिजल्ट्स कहाँ पर है इरेडा का। चलिए मैं दिखा देता हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दिसंबर क्वार्टर 1253 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1391 करोड़, उसके 91 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1600, और अभी के क्वार्टर में 1698 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। कोई चीज़ गलत? बिल्कुल सब कुछ ओके है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी देखेंगे यहाँ पर अच्छी परसेंटेज 548%, 548 करोड़। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट डायरेक्ट, 425 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले कितना था? 388 करोड़, उससे पहले 384, उससे पहले 337 करोड़, उससे पहले 336 करोड़। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें फेल हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसका एनपीए बढ़ गया। कितना था? 2.619%। कितना हो गया? 2.68%। नेट एनपीए कितना था? 1.04। कितना हो गया? 1.50। बस खेल खत्म। यहीं पर शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट 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 शुरू। मेन पॉइंट समझ में आ रहा है इरेडा का कि गिरावट का सबसे मुख्य कारण ये तो सारे देखिए, ये भी सब कुछ झेला जाता है, ठीक है, लेकिन एनपीए गिरना कोई झेल नहीं पाएगी कंपनी, कोई भी नहीं झेल पाती, उसके अंदर गिरावट ज़्यादातर हो जाती है। एनपीए बढ़ने का मतलब क्या है जी? क्या है एनपीए बढ़ने का? सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने क्या किया हुआ है, मार्केट में जो फंसा हुआ पैसा आप निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे। मार्केट में जो पैसा फंसा हुआ है आप निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए इसी तरह से हम आईआरएफसी के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है आईआरएफसी। 112 रुपये का भाव पहुंच गया। ये तो कभी 200 का था, 200 का मत देखिए, कभी ये 100 रुपये का था। 100 रुपये से इसने 200 मारा, तभी तो खेल बढ़ा। और लोगों ने कितने में खरीद कर रखा हुआ था? 20 रुपये। समझ बात आ रही है? तो मैं बार बार आपसे क्या बोलता था कि किसी भी शेयर के बारे में जानकारी से पहले ये जरूर देख लें कि कुछ दिनों पहले वो कितने का था। आपका पैसा तभी तो बनेगा, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम है कि थोड़े दिनों पहले कितने का था, तो पैसा कैसे बनेगा? दिक्कत हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी। 112 रुपये का भाव, ठीक
ठीक है। 352% की तेजी 5 साल, ये देखिए पूरा तेजी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से तेजी 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 बनी, उसके बाद सारे लोग पागल हो गए, उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। ये देखिए, उसके बाद तेजी, उसके बाद गिरावट। कुछ नई नई चीज़ है यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप ये क्यों नहीं देखने के लिए तैयार हैं कि ये शेयर 22 रुपये 20 रुपये का था? क्यों आप पीछे पड़े हैं कि इसने 200 रुपये मारा है? क्या फायदा है? पैसा फिर दोबारा बना के शेयर देगा। ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी ही पड़ेंगी। अब इस समय जो आप शिकार हुए हैं गिरावट का, वो तो एक गिरावट की कोई तैयारी नहीं है। दूसरी बात, आपने देखा ही नहीं कि वो शेयर कितने का था थोड़े दिनों पहले। रिजल्ट आपके सामने है कि आप फेल हो गए। आप फेल हो गए बहुत सारी चीज़ों के अंदर। ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग टर्म वाला है वो फेल हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आगे। सब कुछ ठीक होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो समझ बात आई कि IRFC के अंदर गिरावट का कारण क्या है? बड़ी तेजी बनी थी जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली।